क्या कैस्पियन सी में हुआ ड्रोन अटैक यूक्रेन और ईरान के बीच एक नए डायरेक्ट वॉर को जन्म देने वाला है? जब यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स ने कैस्पियन सी में मिलिट्री कार्गो ले जा रहे ईरानियन वेसल्स को टारगेट किया तो तेहरान से वार्निंग आई कि इसके अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन क्या वाकई ईरान और यूक्रेन के बीच अब एक डायरेक्ट वॉर शुरू होने वाली है? और इसके पीछे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर ईरान और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होगी तो इसका सीधा सीधा मतलब वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि यूक्रेन के साथ खड़ा होगा अमेरिका और ईरान के साथ रशिया। जी हाँ दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर चल रहे इन दावों में कोई दम है जिसमें कहा जा रहा है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। आइए इस जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दे की पूरी सच्चाई को अनबायस तरीके से समझते हैं। इस पूरे मुद्दे की सतह से तह तक जाते हैं। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और दर्शकों, रशिया यूक्रेन वॉर अब सिर्फ ईस्टर्न यूरोप की सरहदों तक सीमित नहीं रही है। कीव ने अपनी लॉन्ग रेंज ड्रोन कैपेबिलिटीज को इतना एक्सपैंड कर लिया है कि उन्होंने कैस्पियन सी तक स्ट्राइक करके उस सप्लाई रूट को टारगेट किया है जिसे अब तक सेफ हारेन माना जाता था। इस अटैक के बाद ईरान और यूक्रेन के बीच डिप्लोमेटिक और रेटरिक वॉर अपने सबसे गर्म दौर में पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं कि कैस्पियन सी में आखिर हुआ क्या था और इसके जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो खबर शुरू होती है कैस्पियन सी के पानियों से। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कंफर्म किया कि कीव ने कैस्पियन सी में लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक्स के जरिए उन वेसल्स को टारगेट किया है जो रशिया और ईरान के बीच मिलिट्री कार्गो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के मुताबिक इनमें से कई कार्गो शिप्स इंटरनेशनल सैंक्शंस के तहत थे। कैस्पियन सी ज्योग्राफिकली रशिया और ईरान दोनों को जोड़ने वाला एक ऐसा वाटर बॉडी है जहां रशिया की पावरफुल नेवल प्रेजेंस है। इस रूट को अब तक यूक्रेनियन स्ट्राइक से बिल्कुल सेफ माना जाता था, लेकिन यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सप्लाई ब्रिज को पहली बार डायरेक्टली हिट किया है। कीव का कहना है कि मॉस्को को मिलने वाले मिलिट्री हार्डवेयर और शाहिद ड्रोन कंपोनेंट्स की सप्लाई लाइन को तोड़ना उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक जरूरी हिस्सा है। इस अटैक के बाद तेहरान से तीखी प्रतिक्रिया आई हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन इस्माइल बगाई ने वीकली ब्रीफिंग में कहा कि यूक्रेन का ये स्टेप यूएन चार्टर के खिलाफ है, एब्सोल्युटली इलीगल और डेंजरस एडवेंचरिज्म है। ईरान ने दावा किया है कि इस अटैक से उनका वेसल एक्सप्लोड हुआ जिसमें उनके एक सेलर की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कीव के इस एक्शन का जवाब दिए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। ईरान ने तेहरान में मौजूद यूक्रेनियन चार्ज अफेयर्स को समन करके फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है। ईरान ने यह भी क्लेम किया है कि वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल है और उसने कभी इंटरवेंशन नहीं किया, लेकिन तेहरान की सफाई पर वेस्टर्न पावर्स और यूक्रेन दोनों को ही एतराज है। जी हाँ दर्शकों, ईरान के रिटेलिएशन वार्निंग्स पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तुरंत पलटवार किया। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि ईरान ये नाटक नहीं कर सकता कि वो इस वॉर में शामिल नहीं है। ज़ेलेंस्की ने पॉइंट आउट किया कि वॉर के पहले दिन से ईरान ने रशिया को हजारों शहद सुसाइड ड्रोन्स, एम्युनिशन और मिसाइल टेक्नोलॉजी सप्लाई की है, जिससे यूक्रेनियन सिटीज और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यूसली टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन का पोजीशन एकदम क्लियर है। अगर कोई कंट्री किसी ऐसे अग्रेसर को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करती है जो आप पर अटैक कर रहा है तो वो सप्लाई रूट एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट बन जाता है। यूक्रेन ने यह भी क्लेम किया कि रशिया मिडिल ईस्ट में यूएस और गल्फ स्टेट्स की सैटेलाइट इमेजरी ईरान के साथ शेयर कर रहा है, जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन और गहरा दर्शाता है। अब भैया, अब आते हैं उस सेंसेशनल हेडलाइन पर जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि ईरान वर्सेस यूक्रेन वॉर बहुत जल्दी वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी। दर्शकों, अब एक जर्नलिस्टिक एनालिसिस से देखें तो इन दावों के पीछे की सच्चाई को समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि ईरान और यूक्रेन के बीच कोई डायरेक्ट ग्राउंड वॉर या लार्ज स्केल स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट लगभग नामुमकिन है। ज्योग्राफिकली दोनों देश के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है। ईरान के पास यूक्रेन पर डायरेक्ट ग्राउंड अटैक करने की ना तो जियोग्राफिकल रीच है और ना ही कोई लॉजिस्टिकल इंसेंटिव। दूसरी बात, ईरान पहले से ही मिडिल ईस्ट में इजराइल और यूएस के साथ हाई टेंशन सिचुएशन और इकोनॉमिक सैंक्शन से जूझ रहा है। ईरान यूक्रेन के खिलाफ
कोई नया फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा। ईरान का रिस्पॉन्स ज्यादातर रशिया को और ज्यादा वेपन सप्लाई करने या एसिमेट्रिक प्रॉक्सी स्टेप्स तक ही सीमित रखेगा। तीसरी बात, रशिया पहले से ही यूक्रेन वॉर में 100% एंगेज्ड है। मॉस्को ईरान के भले के लिए किसी नए वर्ल्ड वॉर में जंप नहीं करेगा, बल्कि रशिया खुद ईरान पर मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए डिपेंडेंट है। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 या डायरेक्ट स्टेट वॉर के दावे इंटरेस्टिंग तो हैं, लेकिन अभी इनका होना थोड़ा सा कम ही दिख रहा है। लेकिन दर्शकों, बात वही है, अगर चीजें एस्केलेट होंगी तो यूक्रेन, यूएस, यूरोप एक तरफ, रशिया, ईरान एक तरफ और जंग हो सकती है। कैस्पियन सी में हुई ये स्ट्राइक जियोपॉलिटिकली बेहद क्रूशल है। ये इस बात का सबूत है कि मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर ने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को खत्म कर दिया है, जिससे रशिया और ईरान अपना सेफ रेयर एरिया समझते थे, अब वो कॉम्बैट जोन के दायरे में आ चुका है। ईरान और यूक्रेन के बीच वर्बल एस्केलेशंस और डिप्लोमेटिक थ्रेट जरूर बढ़ेंगे। तेहरान रशिया को और डेडली वेपन्स भेजकर बदला लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सेंसेशनल रूमर्स के विपरीत ये कोई नई ग्लोबल वॉर नहीं, बल्कि चल रहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट का एक नया एक्सपैंडेड डायमेंशन है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.